वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन और अमित चौरासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्या कुछ तमाम जानकारी है और क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है आज मध्य प्रदेश में? आज दीपावली है और दीपावली से जुड़ी हुई तमाम खबरें आज सुर्खियों में रहने वाली हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो। सबसे पहले तो हम बाजारों की बात करें तो लगातार बाजारों में पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई है और ये भीड़ जो है वो बम्पर जो रौनक है वो लौटा कर लाई है बाजारों में। और यही वजह है कि व्यापारियों के चेहरे लगातार खिले थे और इसके बाद व्यापारियों में जो एक लंबे वक्त से मायूसी थी, उनके बिजनेस, उनके काम धंधे उतने नहीं चल रहे थे, उसको ये दीपावली के बूम बाजार में जो आया है उससे काफी रिस्पॉन्स और राहत जो है वो व्यापारियों को मिली है। इसके अलावा राजनीतिक बात अगर हम करें, राजनीतिक कई सारे आयोजन आज भोपाल में और मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों में सबसे बड़ा आयोजन आज सीएम हाउस में आयोजित होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कोविड काल में जो बेसहारा हुए हैं, जो जिनके माँ बाप को जिनका साया छिप गया है, ऐसे बच्चों की जिनके पिता की माता जी की मृत्यु जो है कोरोना काल में हुई है, ऐसे बेसहारा बच्चों को सहारा मुख्यमंत्री लगातार दे रहे हैं और इसके लिए बाल कोविड कल्याण योजना मुख्यमंत्री ने लॉन्च की थी और उसके तमाम जो हितग्राही बच्चे हैं भोपाल के, उनके साथ आज मुख्यमंत्री सीएम हाउस में दीपावली मनाएंगे। बच्चों से बात करेंगे, संवाद उनसे करेंगे, प्यार लाड़ दुलार करेंगे और साथ ही दीपावली का जो त्योहार है वो हर्षोल्लास से, यानी कि बच्चों को किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है और शिवराज सिंह चौहान पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बेसहारा बच्चों के साथ पहली बार दीपावली सीएम हाउस में मनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम की बात करें तो एमपी बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है और 12 फरवरी डेट तय की गई है। 12 फरवरी से एमपी बोर्ड के 10वीं के और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर बच्चों की खास तैयारी करने की अपील भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने की है। तो कहीं ना कहीं दीपावली को लेकर तमाम राजनीतिक सुर्खियां हैं, सामाजिक आयोजन कई तरह के अलग अलग होने हैं। पटाखों पर बैन के बावजूद भोपाल में पटाखे बिक रहे हैं और जो प्रदूषण पहुंचाने वाले बड़ी क्वांटिटी के पटाखे जो हैं वो भी बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पटाखों को लेकर प्रशासन, आज जो टीमें बनाई गई हैं उसको लेकर सख्त है। और एक बात और है कि दीपावली पर अमूमन देखा गया है कि आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसको लेकर नगर निगम आज मुस्तैद नजर आ रहा है। 22 टीमें इसके लिए फायर ब्रिगेड की बनाई गई हैं अलग अलग, जो कि तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत का काम करेंगी अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है या सूचना मिलती है। तो कहीं ना कहीं पूरे त्योहार को प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और लोगों में भी एक खासा उत्साह त्योहार को लेकर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। वहीं हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, क्योंकि दीपावली का त्योहार, ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है और इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरें क्या कुछ रहने वाली है आज पूरे दिन? बिल्कुल, जिस तरीके से आज रोशनी का त्योहार दीपोत्सव है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में दीपावली हर्षोल्लास से मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रंग रोगन से लेकर घरों को चमका लिया गया है, साफ सफाई कर ली गई है और लोग जुटे हुए हैं, आज शाम का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ नहीं, तो ऐसे में फिर से एक बार दीपावली को मनाने की हर्षोल्लास से तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि जिस तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया उसे लेकर जिला प्रशासन तो मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन बगैर पटाखों के, बगैर आतिशबाजी के दीपावली नहीं होती है। और जिस तरीके से प्रतिबंध लगा उसको लेकर विरोध के भी स्वर उठने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि आज आतिशबाजी नहीं होगी। आतिशबाजी होगी, शहर सजेगा भी पूरी तरीके से, शहर दुल्हन की तरह सजेगा। घर घर में जिस तरीके से झालरें वगैरह लगाकर रोशनी की गई है, ठीक तो उसी तरह से दीपावली को मनाने की पूरी तैयारी जिस तरह से की जाती है वो की गई है। और जहां तक बात की जाए बाजारों की, तो बाजार में जिस तरीके से बम खरीदी हुई है, चाहे बर्तनों की करे, चाहे सोने के चांदी के जेवरातों की करे, या मकानों की करे, या फ्लैट की करे, जमीन की करे, तो बम्पर खरीदी हुई है। वाहनों की जाए तो वाहन भी बम्पर बिके हैं इस बार मार्केट में। तो इस बार ये कहा जा
सकता है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो रौनक एक फिर से लौट आई है बाजारों में, और साथ ही यहाँ पे हम बात कर भीड़ भाड़ में लापरवाही भी बढ़ती है, तो इससे कोरोना के भी केस बढ़ते पूरे प्रदेश में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यही बात करें तो लगभग 35 केस यहाँ पर आए हैं, तो ये एक बड़ी ये आंकड़ा है जो एक लंबे समय बाद नजर आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। जैसे कि कल स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रत्यक्ष बात हुई थी वैक्सीनेशन को लेकर, और इसको सीरिंज को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर लिखा है। 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की गई है प्रधानमंत्री से कि एक वैक्सीन छत्तीसगढ़ को दी जाए ताकि यहाँ पर वैक्सीनेशन अभियान को एक रफ्तार दी जाए। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ ब्रिजेश लगातार बने हुए। ब्रिजेश, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन को लेकर एक नई कवायद जो है मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। महाअभियान का आयोजन भी किया जाएगा 3 दिन और तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ सरकार और प्रशासन की तरफ से कुछ अलग तैयारी देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए वैसे तो मध्य प्रदेश में लगभग पहले डोज की अगर हम बात करें तो लगभग 90% आबादी को पहला डोज लगा दिया गया है। इसी वजह से सरकार का कॉन्सेंट्रेट है कि वो सेकंड डोज पर ध्यान आकर्षित करे, और यही वजह है कि अब सेकंड डोज के लिए युद्ध स्तर पर अभियान मध्य प्रदेश की सरकार चलाने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने अगले 2 महीने का टारगेट लिया है कि दिसंबर एंड तक प्रदेश की पूरी आबादी को, यानी कि जो 8.25 करोड़ आबादी है, उसको जो है उसमें जो पात्र हैं, जो अभी 18 साल के ऊपर के लोग हैं, लगभग 6.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको दूसरा डोज लगाया जाना है। और यही वजह है कि सरकार ने ये टारगेट दिया है कि दिसंबर एंड तक 6.5 करोड़ की आबादी को वो दूसरा डोज लगा देगी। तो इसलिए अब ये लगातार जो है, पहले भी हमने देखा मध्य प्रदेश सरकार ने 4 बड़े महाअभियान चलाए थे। पहले डोज के लिए कॉन्सेंट्रेट किया गया था, पहला डोज का अब 90% से ऊपर टारगेट सरकार अचीव कर चुकी है। ऐसे में कोशिश यही है कि सेकंड डोज पर ध्यान दिया जाए, और सेकंड डोज के लिए अब ये 3 दिवसीय जो महाअभियान है वो नवंबर में चलाया जाएगा, और दिसंबर में भी एक 2 अभियान, ऐसे महाअभियान जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार चला सकती है। कुल मिलाकर सरकार पूरी कोशिश में है सेकंड डोज का टारगेट उसका पूरा हो, ताकि जो आने वाले समय में बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है उसकी तैयारी फिर नए सिरे से की जा सके। बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। अमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए दिवाली है और इसमें तमाम तैयारियां तो कर ली जाती है, सरकार प्रशासन द्वारा भी कई तैयारियां की गई है। खास करके अगर हम कोई अनहोनी की बात करें तो दिवाली में कई ऐसे जगह पर अनहोनी होती है, पटाखे जलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं। तो ऐसे में उन अनहोनियों से निपटने के लिए फिलहाल छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर निगम प्रशासन है, उसने पूरी तरीके से यहाँ लगभग 20 टीमें गठित की गई हैं, जो एट ए टाइम घटना स्थल पर पहुंचकर न केवल आग पर काबू पाएंगे, क्योंकि आगजनी की घटनाएं ही बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों को बचाया जा सके, सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग आज दीपावली के दिन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। एक बड़ी बात है कि एक बड़ा त्योहार है, उनका भी परिवार है, और लेकिन उसके बावजूद जो फायर कर्मी है वो पूरी तरीके से ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और हर अनहोनी की घटना को टालने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो ये एक व्यवस्था जो की गई है नगर निगम की तरफ से काबिल तारीफ है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बीते दिनों भी 1-2 आगजनी की घटनाएं हुई है, तो जिस तरीके से अब लोगों ने एक नया ट्रेंड निकाल लिया है, किसी से दुश्मनी बनाना है तो वो कारों को आग लगा रहे हैं। इस तरह का घटना कल जैसे हुई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सैले नगर में, तो ये एक बड़ी बात है कि अब ये घटनाएं इस तरह की भी आ रही है, तो त्योहारों में इस तरह की दुश्मनी निकालने की भी दिखती है। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रिजेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए सीमावास में बेसहारा बच्चों के साथ सीमा आज दीपावली मनाएंगे। इसमें क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है और किस तरीके से ये दीपावली मनाई जाएगी? क्या कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है आज? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली सीएम हाउस में मनाएंगे। ये पूरा जो आयोजन है वो दोपहर 12:30 बजे रखा गया है। लगभग एक घंटे तक मुख्यमंत्री जो है वो बच्चों के साथ समय बिताएंगे, बच्चों से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे, उनको भोज कराएंगे, भोजन कराएंगे, उनको गिफ्ट देंगे, साथ ही जो है दीपावली उनके साथ मनाएंगे। पटाखे होंगे, इस दौरान पटाखे चलाए जाएंगे, जो ग्रीन पटाखे हैं वो उनकी आतिशबाजी होगी। बच्चों से संवाद करेंगे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री की और दोनों बेटे जो है इस दौरान उनके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री निवास में ये किया जा रहा है। खास बात ये पूरे कार्यक्रम की यही है
कि जो कोरोना काल की सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, जिनके माता पिता का साया उजड़ गया है, छिन गया है, ऐसे बेसहारा बच्चों को किसी तरीके का अकेलापन महसूस ना हो या फिर किसी तरीके की हीन भावना से वो ग्रस्त ना हो, उनका भी दीपावली का त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट हो सके, अच्छे से मन सके, जैसे आम बच्चे मनाते हैं अपने परिवार के साथ। तो वही परिवार का भाव जो है शिवराज सिंह चौहान आज अपने परिवार के साथ उन बच्चों को वक्त बिताकर, उनके साथ वक्त बिताकर दीपावली मनाकर देना चाहते हैं। और ये एक बड़ी पहल है, बड़ी बात है। अब तक किसी भी अपने देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ इस तरह से बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली नहीं मनाई है। तो ये एक बड़ी बात है। पूरा आयोजन काफी हर्षोल्लास के साथ किया गया है, जिसकी तैयारियां बहुत तेजी से की गई थी और पूरा जो सीएम हाउस है उसको इसके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। बिल्कुल ब्रजेश, मध्य प्रदेश में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, माफ कीजिएगा डेट जारी कर दी गई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। ऐसे में क्या कुछ अलग गाइडलाइंस की गई है या फिर निर्देश दिए गए हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार हमने देखा है दूसरे साल भी कोविड की वजह से पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। खासतौर से स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है, लेकिन वो उतनी काफी नहीं है। लेकिन अब 4 महीने का, पिछले महीने ही सरकार ने आदेश दिए थे कि स्कूल खोल दिए जाएं और हमने देखा कि सितंबर के एंड से ये स्कूल भी ओपन कर दिए गए थे। 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लग रही थी, लेकिन कई सारी गाइडलाइन के साथ कक्षाएं लग रही थी। और जो कोर्स पिछड़ गया है उसके लिए भी सरकार ने यह पहले ही ऐलान किया था कि जो 12वीं 10वीं का बोर्ड का कोर्स है उसमें 30% कोर्स की कटौती की जाएगी, यानी सिर्फ 70% सवाल प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और अब सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। क्योंकि सरकार ने इस बार जल्दी गाइडलाइन जारी की है, 12 फरवरी का दिन जो है वो तय किया गया है। 12 फरवरी से लगभग पूरी फरवरी एग्जाम चलेंगे। सरकार की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके की घटना हो या थर्ड वेव की आशंका अगर फरवरी एंड में बनती है तो उसके पहले ही एग्जाम करा लिए जाए। और इसी वजह से इस बार गैप भी कम रखे गए हैं दो परीक्षाओं के बीच। और प्रायोगिक परीक्षाएं जो है वो भी इन परीक्षाओं के दौरान की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब जो पहले से शेड्यूल तय कर दिया गया है, होता यह था कि दिसंबर में शेड्यूल जारी होता था, लेकिन इस बार नवंबर में शेड्यूल जारी किया गया है। वजह यही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में मन लगाकर अपना कोर्स पूरा कर सके, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। बिल्कुल, अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए, सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी तो लिखी है, चिट्ठी में वैक्सीनेशन की मांग भी की है। क्या फिलहाल छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की कमी देखी जा रही है? वैक्सीनेशन की कमी तो नहीं है, लेकिन हालांकि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लोग त्योहारी सीजन के चलते वैक्सीन कराने पहुंच नहीं रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब घर घर दस्तक देकर लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू किया है। और ये बताना चाहूंगा कि आज दीपावली के दिन भी कई वैक्सीनेशन सेंटर को खोल के रखा गया है, साथ ही लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की कवायद की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीन की रफ्तार है वो जरूर कम है। तो इस रफ्तार को लेकर वैक्सीन और सीरिंज की कमी को लेकर जो पत्र लिखा गया है, तो वो जो वैक्सीन करोड़ों की संख्या में होनी चाहिए वो लाखों की संख्या में रही है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ में एक रफ्तार कम हो रही है, क्योंकि अगर किसी अभियान को चलाने की बात की जाए वैक्सीन के, तो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीन उस मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। तो इसलिए करोड़ों की वैक्सीन मांगी गई है, ताकि अगर करोड़ों वैक्सीन उपलब्ध होगी, 1 करोड़ वैक्सीन अगर उपलब्ध होती है तो पूरे प्रदेश भर में एक महाअभियान वैक्सीन को लेकर चलाया जा सकता है, इस कार्य को तेज जा सकता है। जी ठीक है अमित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने, देखते रहिए इंटर न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।